श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्रिय भक्तों, आज हम चतुर्श्लोकी भागवत अर्थात परब्रह्म ने सृष्टि की रचना से पहले ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि सृष्टि की रचना कैसे करें, तब परब्रह्म ने हंस का अवतार लेकर के 4 श्लोक में भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था और उनको इस असमंजस से बाहर निकाला था। इसके पश्चात आगे चलकर परब्रह्म के ही 24 अवतारों में ज्ञान अवतार भगवान वेदव्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में बढ़ाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वही भागवत जो कलयुग में मोक्ष देने वाली कथा है। अर्थात जब ब्रह्मा जी ने इसको अपने लोक, अर्थात जिसे हम ब्रह्मालोक कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार सत्यलोक, जब यहाँ जाकर तराजू पर तोला, सारे वेद पुराण एक तरफ और श्रीमद् भागवत महापुराण एक तरफ, ये देखने के लिए कि क्या सच में ये कथा इतनी शक्तिशाली है, तो क्या पाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कलयुग में सभी भक्तों का उद्धार करने वाली, अर्थात मोक्ष देने वाली कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ही होगी और इसका विधिवत कथा होना चाहिए। अर्थात जैसे आधुनिक कथाएं होती हैं ऐसे नहीं, संपूर्ण संस्कृत श्लोक सहित और उसकी महत्वपूर्ण कथाएं होनी चाहिए। जैसे समाधि, ध्यान, प्राण को अपान में कैसे स्थित किया जाए, नरकों की गति, कर्मों की गति, आगे जाके भगवान के अवतार की लीलाएं, अन्य अन्य भगवान की कथा में कीर्तन अवश्य होना चाहिए। जैसे आजकल आधुनिक गीत नाच गाना होता है वो तो अपराध है, क्योंकि दसम स्कंद में ही महाराज के पश्चात भगवान ने यह स्पष्ट आज्ञा दी है कि मेरी इन लीलाओं का अनुसरण मनुष्य ना करें, अर्थात इसको कॉपी ना करें। जहाँ देखो वहीं रासलीला होती है, क्योंकि भगवान ने उसके बाद कहा, मैंने जो अनुसरण करने के लिए कहा है उसका अनुसरण करें। आगे भगवान कहते हैं, मैं अलौकिक हूँ, मनुष्य लौकिक हैं, इसीलिए मनुष्य उनकी सारी लीलाओं का अनुसरण ना करें, अन्यथा वो दंड देंगे। और जो भागवत कथा है वह शुद्ध त्रिकाल संध्या करने वाले भक्त से ही करवानी चाहिए। अर्थात जो त्रिकाल संध्या करता हो, मदिरा ना पीता हो, गुटखा ना खाता हो, तंबाकू ना खाता हो, लोभी ना हो, अर्थात जो कथा करने से पूर्व अपनी फीस तय ना करे, क्योंकि गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में आता है, पैसे लेकर के कथा करवाने वाला और कथा करने वाला, अर्थात श्रोता और वक्ता, दोनों ही नरक जाते हैं। इसीलिए कथा तो अपने कल्याण के लिए करवा रहे थे और यहाँ तो कल्याण के बदले कुछ और ही हो गया। यदि ऐसा कथावाचक ना मिले तो स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं पढ़ें। यदि संस्कृत ना पढ़ पाएँ, थोड़ा प्रयास करें और हिंदी में भागवत पढ़ें। संपूर्ण 1 वर्ष में आप पूरी भागवत का एक एक श्लोक संपूर्ण कर लेंगे। भागवत के अंत में यह भी लिखा है कि 7 दिन की भागवत से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। 12वें स्कंद के पश्चात जो महात्म्य आता है वहाँ यह स्पष्ट लिखा है। अब सूत जी से यह प्रश्न पूछा गया कि परीक्षित को 7 दिनों में क्यों फिर मुक्ति मिल गई, तब उत्तर यह था कि परीक्षित के जीवन में ही 7 दिन बचे थे। बात समझे, उसके जीवन में ही 7 दिन बचे थे। हमें तो यह भी नहीं पता कि हम कल जीवित हैं या नहीं। परीक्षित को इतना तो पता था कि 7 दिन तक उसे कोई भी काल नहीं मार सकता। उसने निराजल बिना भोजन बिल्कुल वहीं स्थित होकर के पूरा श्रद्धापूर्वक भागवत कथा सुनी, श्रवण करी, पूरी भागवत को ग्रहण किया, भागवत पी। समझे,
इसीलिए उन्हें मुक्ति मिली। और ऐसे भी कथावाचक से कथा ना करवाएं जो कथाओं को मिक्स कर देता हो। अर्थात कहीं की कथा फिर भागवत पुराण में, कभी रामायण की चौपाइयाँ ले आ रहे हैं, कभी किसी दूसरे पुराण से श्लोक उठा के ले आ रहे हैं। भागवत को भागवत की तरह सुने, रामायण को रामायण की तरह सुने। हर कथा का अपना अपना महत्व है, जबरदस्ती की कथा ना करें। आजकल ऐसे ही उल्टी पुल्टी कथाएं करना एक प्रचलन बन गया है, क्योंकि व्यापार बन गया है। और सर्वोत्तम है स्वयं स्वाध्याय करें। ये सर्वोत्तम है। अपना एक शुद्ध आसन लें, रोज स्नान करके शुद्ध हो करके दीप जला करके बैठें। रोज़ आधा घंटा बैठें, 1 या 2 अध्याय पढ़ें। 1 अध्याय पढ़ें तो भी उत्तम है। 1 वर्ष में आप भागवत स्वाध्याय कर लेंगे। प्रिय भक्तों, और प्रतिदिन कहीं भी आते जाते या भगवत गीता के श्लोक या इस चातुर्श्लोकी भागवत अर्थात इस 4 श्लोकी भागवत का श्रवण करें। पूरे 18,000 श्लोक इसी 4 श्लोक से उत्पन्न हुए हैं। आइए श्रवण करते हैं। प्रत्येक श्लोक के साथ हम इसका अर्थ भी समझेंगे। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सत्सत्परं पश्चादहं यद्देचयो अविशेषयेत सोऽस्म्यहम्। भावार्थ, परब्रह्म ये कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ में केवल मैं ही था, अर्थात केवल ब्रह्म ही थे, अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे। मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के बाद भी केवल मैं ही हूँ। और अंत में अर्थात प्रलय के पश्चात जो कुछ भी बचता है वह सब भी केवल मैं ही हूँ। अर्थात परब्रह्म के अलावा पूरी सृष्टि में किसी का अस्तित्व ही नहीं है, सब भ्रम है। इसकी पुष्टि भगवान अगले श्लोक में करते हैं। ऋतेऽर्थं यत् प्रीतियेत न प्रीतियेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा अभ्यासो यथा तमः। भावार्थ, जो वस्तु भगवान से अलग प्रतीत होती है, अर्थात आत्मा में नहीं दिखाई देती, वह भगवान की माया समझना चाहिए। जैसे कि वह भ्रम है, अंधकार है। आभास है का अर्थ होता है भ्रम, जो सत्य ना हो, अर्थात इल्यूजन्स। उसे भ्रम समझना चाहिए, उसे मिथ्या अर्थात झूठ समझना चाहिए। भावार्थ, हमारी इस शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो ही केवल सत्य है। बाकी सब नश्वर है, इसीलिए बाकी सब इल्यूजन्स यानी मिथ्या यानी असत्य है। तीसरे श्लोक में परब्रह्म कहते हैं, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचनेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भावार्थ, जैसे पंच महाभूत से सभी प्राणियों का शरीर, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड बना है, ये पंच महाभूत सभी प्राणियों में रहते हुए भी उनसे अलग हैं, वैसे ही मैं भी सब में स्थित होकर भी उनसे अलग हूँ, सब में स्थित होकर के भी सबसे अलग हूँ। अर्थात परमात्मा ने हमें मनुष्यों को और सभी जीवों को पंचभूत से बनाया है,
सभी पंचभूत जो नश्वर शरीर हैं उनके भीतर आत्मा स्वरूप में परमात्मा रहते हैं। इसी को तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। कहाँ बाहर भगवान को ढूंढते हैं, वो तो भीतर ही है। जो कि आत्मा इस शरीर में रहती है और जो परमात्मा का अंश जो आत्मा हमारे शरीर में रहती है वो हमारे शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं शरीरी अर्थात आत्मा का शरीर से संबंध नहीं मानना चाहिए। जिस दिन हम अपने इस आत्मा का शरीर से अर्थात शरीरी का शरीर से संबंध मान लेते हैं, हम जन्म जन्मांतर के चक्कर में बंध जाते हैं। हमारी इस आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। पूरा अध्याय है भगवत गीता में शरीर और शरीरी के ज्ञान पे। चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं ये मोक्ष का ज्ञान है। एतावदेव जिज्ञास्वयं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भावार्थ, जो व्यक्ति सत्य अर्थात परमात्मा अर्थात परब्रह्म को जानना चाहता है उसे केवल यही जानना चाहिए कि परमात्मा हर समय हर स्थान पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में उपस्थित हैं और केवल उनकी आत्मा ही सत्य है। उनके अलावा अर्थात परमात्मा के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है। ज्ञानी पुरुष को जब ये समझ में आ जाता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है और वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। भगवान ने गीता में क्या कहा? काम अर्थात कामनाएं, काम क्रोध मोह। जब कामना होती है और वो पूर्ण नहीं होती तो मोह बढ़ता है और एक सीमा से आगे बढ़ जाता है, और पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध मोह तीनों नरक के द्वार कहा है भगवान ने। इसीलिए भगवान ने पूरी गीता में कर्म योग का ज्ञान नहीं, कर्म संन्यास योग अर्थात निष्काम कर्म योग का ज्ञान दिया है। निष्काम अर्थात बिना किसी स्वयं की कामना के परमात्मा की प्रसन्नता के लिए और परमात्मा के भक्तों की सेवा के लिए, क्योंकि सभी में उन्हीं की आत्मा स्थित है, उनकी सेवा के लिए जो कर्म करता है, जो अपने लिए कर्म ना करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वह निष्काम कर्म योगी ही केवल मोक्ष को प्राप्त होता है। समझे भक्तों? इन 4 श्लोकों में ही पूरे भागवत का सार है, क्योंकि पूरी भागवत महापुराण इन्हीं 4 श्लोकों से बनी है। इन 4 श्लोकों को यदि रोज श्रवण किया जाए तो प्रतिदिन संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। और सिर्फ पढ़ा ना जाए, इसके अर्थ को समझ करके अपने जीवन में अपनाया जाए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास राधे राधे।